हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना रोल नंबर 4। हमारी केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस की रूल्स की सीरीज चल रही है और आज मैं उसका फोर्थ रूल बताने वाला हूं आपको। ये था थर्ड रूल जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आज मैं फोर्थ रूल बताऊंगा। और मैंने इसको लिख रखा है, ऐसा क्यों? कुछ तो रीजन होगा। देखिए, जो लास्ट में समझा था कि क्या रूल था कि मेटल कार्बोनेट जब भी आपका एसिड से रिएक्शन करेगा वो सॉल्ट CO2 और H2O को फॉर्म करेगा, हमेशा फिक्स था। आज कुछ ऐसी मिलती जुलती रिएक्शन लेकर आया हूं आपके लिए कि सब कुछ सेम रहेगा आपका। बस यहाँ पर जो मेटल कार्बोनेट था ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट CO2 और H2O बनाएगा, यानी कि सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, यानी कि वो रूल और ये रूल बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये रूल और वो रूल जो कभी जस्ट इरेज किया मैंने, ये दोनों में से 100% एक हर बार एग्जाम में आता है। तो कितनी अच्छी बात है कि आपको ये रूल जैसे ही आप रिएक्शन को देखोगे ना तुरंत पहचान जाओगे यही रूल है, बस खत्म। आपको वहां पर पहचान करके उस रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, कि जब और या फिर ऐसे दे देगा कि बताइए व्हेन हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड व्हाट विल बी फॉर्म, तो आपको बताना होगा कि क्या बनेगा। तो आपको भी सर केमिस्ट्री तो हमको आती नहीं, केमिस्ट्री की रिएक्शंस भी हमको नहीं आती। बहुत सारे बच्चों को हमारी क्लास में डर लगता है। फिर मैं उन लोगों से कहता हूँ कुछ ऐसे रूल्स लर्न कर लो ना जिससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आए। अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप अच्छे से करने लग जाओगे। छोटी छोटी चीज़ जहाँ 2-4 एक्सेप्शन आए, अरे सर केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, इतना हार्ड नहीं है, काफ़ी आसान है। पहले आप रूल्स लर्न कीजिए, और ये अगर 10 रूल आप लर्न कर लेते हैं ना तो कम से कम 100 से तो ज़्यादा आपकी रिएक्शन अपने आप फॉर्म हो जाएंगी। तो सोचिए 100 रिएक्शन के मास्टर बन जाएंगे आप। समझते चलिए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे लिखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी बेटा, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग U लिखते हैं। अगर H को हटा दे तो कार्बोनेट की वैलेंसी मैंने कही थी -2 होती है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -1। चेंज हो गया क्योंकि एक H आके जुड़ गया तो एक वैलेंसी उसकी कम हो गई। और अगर यहाँ कोई मेटल लगाते हैं तो उस मेटल की वैलेंसी इसके ऊपर लग जाएगी और इसकी वैलेंसी उस मेटल के ऊपर लग जाएगी। ठीक है, अच्छा चलिए अब बनाते हैं हम यहाँ पर एक ले लेते हैं अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको बता दें इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो अब ये वाला जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, रिएक्ट करेगा एसिड से। तो हम अगर HCl से रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर बच्चों, तो क्या बनने वाला देखिए, एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट वही बनेगा जो मेटल था, H को रिप्लेस करके Cl साथ जुड़ जाएगा तो बनाएगा आपका NaCl। और आगे वाला डिट्टो कॉपी कर दीजिए, CO2 सेम बनेगा आपका और वाटर भी डिट्टो सेम बनेगा। खत्म कहानी, बन के रिएक्शन। कहेंगे सर ये तो लास्ट में जो सीखी थी वैसे ही एकदम बढ़िया, बिल्कुल वैसे ही है और आपको बड़ी आसानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा अगर दूसरा लेते हैं हम, कोई दूसरा मतलब जैसे मैग्नीशियम के साथ लेते हैं तो मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट ऐसा ले लिया हमने। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मैग्नीशियम की वैलेंसी तो 2 होती है, तो हम यहाँ पर इसका ट्वाइस लगा के यहाँ लगा देंगे, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, और ये रही मैग्नीशियम की वैलेंसी। और इसकी वैलेंसी तो 1 होती है, तो यहाँ लिखना होता है हमको, लेकिन 1 हम लोग लिखते नहीं हैं। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर फिर से आप करने वाले हैं क्या, HCl। ठीक है ना, HCl के साथ तो रिएक्शन करा देते हैं इसके बच्चों। क्या बनने वाला है देखिए, मैग्नीशियम फिर यहाँ पर जाएगा, H को रिप्लेस करेगा, बनाएगा बच्चों MgCl2। अच्छा बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही रहेगा, वाटर भी अपना वैसे ही बनेगा, काम खत्म, रिएक्शन कंप्लीट। ओके, अब मैं तीसरी रिएक्शन जो है वो आपको देता हूँ और आप भी कुछ करके दिखाइए यहाँ पर बच्चों कि आखिर यहाँ पर अगर मैंने ले लिया है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और ये रिएक्शन कर रहा है आपका H2SO4 से। लास्ट रिएक्शन में मैंने करके दिखाया था, पर इसमें नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान होता है और आपको बताना है यहाँ पर। ये तो मैं ही जानता हूँ और आपको बता दूँ, आपको पता है क्या कि यहाँ पर CO2 से फॉर्म होगा, ठीक है, और यहाँ पर वाटर फॉर्म होगा, बहुत बढ़िया। हमको ये सब नहीं जानना है, हमको जानना है कि ये वाला कंपाउंड क्या बनेगा, ये जो सॉल्ट है ना ये क्या बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा। तो बस आपको फटाफट बता देना कि यहाँ पे कैसे सॉल्ट बनना है। तो कमेंट कीजिए और बताइए फटाफट कि क्या सॉल्ट बनने वाला है, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इस चीज़ का भी जिक्र कीजिएगा कमेंट में कि आपको सच में मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आ भी रहा है कि मैं सही से बताया जा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले रूल्स के साथ, जब तक आप इसको लगा लीजिएगा।